डॉक्टर बहू ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि सलमान, जिसने इतने प्यार से सानिया के लिए गाड़ी खरीदी कि इसे गिफ्ट करेगा, क्योंकि मुंह दिखाई पर तो वो इसके साथ काफ़ी मजाक कर चुका है, इस चीज़ पर काफ़ी एक्साइटेड भी था। लेकिन इससे पहले ही इसका बाप इसकी सारी एक्साइटमेंट हवा में उड़ा देता है। स्टेज पर खड़े होकर दिखावे के लिए सानिया को ब्रांड न्यू कार की चाबी देकर सलमान, जो अपनी जेब से चाबी निकालने वाला था गाड़ी की, अपने बाप की इस हरकत पर गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। सानिया के लिए खरीदी हुई गाड़ी के ऊपर से रिबन उतारकर फेंक देता है और गुस्से में अपना वलीमा ही छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद फौरी तौर पर फंक्शन को समेट लिया जाता है और जल्द अज जल्द मेहमानों को खाना खिलाकर वलीमे का फंक्शन ख़त्म किया जाता है। सानिया जो हैरान परेशान थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सलमान इस तरह उठकर चला गया, लेकिन हॉल से बाहर आकर सामने खड़ी ब्रांड न्यू गाड़ी के आगे ज़मीन पर गिरे हुए रिबन को देखकर इसे सारी बात समझ आ जाती है। ऐसे में इसकी जिठानी से कहती है कि सलमान हमेशा से ही ऐसे करता है, हर्ट होता है तो लोगों के आसपास नहीं रह सकता। सानिया को अंदाज़ा है कि सलमान इसे गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन अंकल के गिफ्ट ने इसे हर्ट कर दिया। इसीलिए वो अपने ससुर की दी हुई चाबियों को इन्हें वापस कर देती है कि मुझे सलमान ने ऑलरेडी गाड़ी गिफ्ट कर दी है। लेकिन शाहनवाज इस गाड़ी को वापस लेने से इनकार कर देते हैं कि तुम अब हमारी बहू हो, हमारी जिम्मेदारी हो, और अच्छा नहीं लगता कि शाहनवाज की बहू उस छोटी सी गाड़ी में हॉस्पिटल जाए। वो अपनी दी हुई गाड़ी की चाबियां सानिया के आगे रख जाते हैं, जैसे इस पर जताना चाहते हो कि गाड़ी तो तुम्हें यही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब सानिया को समझ नहीं आ रही कि ससुर को खुश करे या अपने शोहर को, जो इससे नाराज हुआ बैठा है। इसी परेशानी में वो हॉस्पिटल जाती है, अपनी दोस्त से बात करती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और जब मैं किसी की तरफ देखती हूँ कुछ पूछने के लिए तो सब अपनी नज़रें फेर लेते हैं। मुझे तो नहीं पता कि मैं ये रिश्ता कब तक चला सकती हूँ। ऐसे में डॉक्टर फरहीन अपने शोहर के कहने पर एक बार फिर से सानिया की मां को फ़ोन करके बताती हैं कि किस बदतमीज़ी से इसने अपने ससुर के दिए हुए तोहफे को वापस किया। पहले हनीमून की टिकट वापस की और अब ये गाड़ी। इस बात पर सानिया की माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि इनकी बेटी क्या कर रही है। वो इसे समझाने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सानिया को दूर से ही देखते इसके पास आते हैं, हमें तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो इसे कैफेटेरिया में ले जाकर समझाते हैं कि शादियाँ खुद ब खुद नहीं चलती, चलानी पड़ती हैं। माँ बाप की बात सुनकर सानिया परेशान होकर कहती है, मुझे लगता था कि ज़माना बदल चुका है, लेकिन जब से शादी हुई है मुझे लग रहा है कि ज़माना नहीं बदला, लोगों को अब भी ससुराल से अपनी बेटियों के जनाजे ही चाहिए। इसकी बात सुनकर सानिया के वालिद परेशान होकर कहती हैं, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे बाप के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। ऐसे में सानिया इजाज़त लेती है कि मुझे कुछ दिन वहाँ रुकने की इजाज़त दे दें, क्योंकि मेरे पेपर्स हैं और ससुराल में इतनी टेंशन में मैं तैयारी नहीं कर पा रही। सानिया अपने माँ बाप के घर आ जाती है और सलमान को जब एहसास होता है कि इससे गलती हो गई, सानिया शायद नाराज़ है, वो इसे बात करने इसके पेरेंट्स के घर आ जाता है। ऐसे में सलमान को देखकर सानिया गुस्से से फट पड़ती है, आपकी फैमिली का, मेरी फैमिली का, सबका प्रेशर मुझ पर है, फिर भी सबकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे होती हैं। ऐसे में सलमान कहता है, लेकिन आपको अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जिस पर सानिया कहती है, बेहतर होता कि अगर आप मुझे ये कहते कि अभी आपको बहुत कुछ बताना बाकी है। वो नहीं समझ पा रही अपने ससुर और अपने शोहर के रवैयों को। वहीं किचन में खड़ी इसकी माँ बाहर आने की कोशिश करती हैं ताकि सानिया को सलमान के साथ भेज सकें, लेकिन सानिया के वालिद अपनी बीवी को रोक देते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी इमरजेंसी क्या थी सानिया की शादी की कि इसे इस तरह आनन फानन रुखसत करके ससुराल भेज दिया, और अब इससे उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वो ससुराल में जाते ही वहाँ के रंग ढंग अपना ले। ऐसे में शोहर ही साथ ना दे और ससुराल भी ऐसा हो, तो सानिया की सिचुएशन और फ्रस्ट्रेशन अच्छे से समझ आ रही है।